आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें पाने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर के नए नए वचन सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आपको छूना चाहता है। परमेश्वर आपके रोगों को दूर करना चाहता है। इस दुआ के दौरान आपने अपने सिर पर हाथ रखना है और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करना है। आप अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखेंगे और परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े गवाह ठहरेंगे। आइए हम आज बाइबल से पढ़ते हैं। क्या हमें परमेश्वर के भवन में या चर्च में जाना चाहिए? चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं कि क्या हमें चर्च में जाना चाहिए। हम निकालते हैं भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय उसका 14 वचन, 55 का 14। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। ये वचन दाऊद कह रहा है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बात करता था। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें कि कैसे दाऊद परमेश्वर से बात करता है। इन वचनों में दाऊद क्या कहता है कि हम आपस में मीठी मीठी बातें करते थे। कौन करता था? परमेश्वर और दाऊद। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। देखिए वचन क्या कहता है कि दाऊद भी परमेश्वर के भवन में जाता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। आप इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जब भी आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, जब भी आप चर्च में जाएंगे विश्वास के साथ, सच्चे मन से, तो परमेश्वर आपके आसपास होता है। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। भजन संहिता 122 उसका 1 वचन, 122 का फर्स्ट। आइए पढ़ते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद क्या कहता है? जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के भवन में चलें, आओ हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, तो उस टाइम क्या हुआ? तब वह बहुत आनंदित हुआ। हम निकालते हैं यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। इस वचन में क्या लिखा है? यदि हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, यदि हम चर्च में जाते हैं, तो वह हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है और हमें हर एक बुराई से बचाकर रखता है। परमेश्वर हमें पाप में नहीं पड़ने देता, बल्कि परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हमें आशीष देता है। इन वचनों में क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, हमें चर्च में जाना चाहिए और परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देना चाहिए। यदि आज हम भवन में जाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। हमारे जीवन से परमेश्वर अंधकार को दूर करता है। और चर्च में भी वहाँ पर जाएं जहाँ का पास्टर, जहाँ का अगुवा परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ हो। परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बात करता है। यदि हम उसको ध्यान से सुने तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषों के भागीदार बनाता है।
और हमारे शरीर में परमेश्वर एक भी रोग नहीं आने देता, एक भी समस्या परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं आने देता। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि क्या हमें चर्च में जाना चाहिए, क्या हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके घरों में परमेश्वर बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। दुआओं के दौरान आप सब ने अपने सिर पर हाथ रखना है। शरीर में जहाँ भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हाथ रखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। प्रार्थना के सुनते सुनते ही आप चंगाइयों को महसूस करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। है ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद यीशु जी। पिताजी, आपका कलाम कहता है मुझसे मांग तो मैं तेरी सुनूंगा। पिता परमेश्वर, उन लोगों को चंगाइयाँ दे प्रभु जी जो आज कैंसर से पीड़ित हैं। परमेश्वर उनको चंगाइयाँ दे। उन लोगों को छू ले परमेश्वर जो आज बीमार हैं, जो आज हॉस्पिटल में है। परमेश्वर वहाँ पर भी आप उपस्थित हो जाओ और उन लोगों को आशीष दो जो आज आंसुओं में हैं। खुदावंदा जीसस, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनकी समस्याओं को दूर कर। हार्ट अटैक से उनको छुटकारा दे परमेश्वर। खुदावंदा जीसस, उनको एक नया हृदय दे परमेश्वर। उन लोगों को आशीष दे जिन्हें कैंसर है, जिन्हें बीपी है। परमेश्वर उनको चंगाइयाँ दे। जिन्हें थायराइड है प्रभु जी, उनके थायराइड को ख़त्म कर परमेश्वर। आज अल्सर के रोगियों को चंगाई दे परमेश्वर। उनके शरीरों को छू कर ब्लेस कर मेरे बाप आसमानी। गूंगे और बहरे लोगों को छू कर आशीष से वो तेरे नाम से बोलने पाएँ और तेरे समर्थी नाम से सुनने पाएँ परमेश्वर। आज उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जिनके हाथ और पाँव में पसीना आता है परमेश्वर। उनकी इस बीमारी से उनको छुटकारा दे और एक अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है परमेश्वर, उनके घुटनों के दर्द को दूर कर, उनके घुटनों के हिस्से में छू कर आशीष से परमेश्वर उनको चंगाइयाँ दे प्रभु जी। जिनकी आंखों में समस्याएं हैं प्रभु जी, उनकी समस्याओं को दूर कर। जो देख नहीं पाते परमेश्वर, जो अंधे हैं परमेश्वर, उनकी आंखों की रोशनी दे मेरे बाप आसमानी। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है परमेश्वर, खुदावंदा यीशु जी, उनके कर्ज के बोझ से उनको छुटकारा दे परमेश्वर। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर। जो बच्चे बीमार हैं परमेश्वर, जो बचपन से लेकर अब तक बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, उन बच्चों को भी हाथ बढ़ाकर छू ले और उनको एक नया जीवन दे मेरे बाप आसमानी। इस वीडियो के सुनने वाले लोगों को छू कर आशीष से पिता परमेश्वर अपने आप को और इन लोगों को आपके समर्थी छेदे हुए हाथों में सौंप देते हैं पिताजी। एक एक जन को ब्लेस कर खुदावंद यीशु जी। पिता परमेश्वर, आपके समर्थी नाम से मांगते हैं खुदावंदा। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। ये QR कोड मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इस दान के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में बरकत और आशीष देना चाहता है। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।